हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब करते लेना, डायरेक्ट वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली SSGD 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड है और ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से मेडिकल होता है, किस प्रकार से रनिंग फिजिकल जो भी होता है वो सब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चर्चा करेंगे। और मेडिकल वगैरह, फिजिकल वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से होगा क्या, तो कब तक फाइनली हमको ये पता चल जाए कि मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग बाद में फाइनली वीडियो के लास्ट में सारा कुछ टॉपिक आपका जो भी टेंशन है वो सारा दूर हो जाएगा। वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 23 दिसंबर है। आज रोजगार मेला का जो भी प्रोग्राम था वो होने वाला था और आज काफ़ी कैंडिडेट का ईमेल में एक मैसेज आ रखा है, कल ही से आना स्टार्ट हुआ है। तो किन्हीं का कल रात को आया है, किन्हीं का आज आया है। तो ये पता चल रहा है कि उसमें जो है रोजगार मेला में आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ से डायरेक्ट जो भी मान लीजिए वहाँ के चीफ जो भी होंगे वो आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है एक फ्रेम टाइप से रहेगा, वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उससे वो पता चलता है कि मैंने जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया है, इसीलिए उसको रोजगार मेला बोला जाता है। ठीक है। तो फिलहाल अगर आपका ईमेल में अगर काफ़ी कैंडिडेट का ऐसा भी मैसेज आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर फाइनली जो है मेरा ईमेल में ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं आया, जबकि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है, बट मेरा जो है फाइनली मेरा ईमेल में किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आ रखा है कि हमको जो है रोजगार मेला में शामिल होना है। तो उसमें आपको घबराना नहीं है अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। ठीक है। और अगर आपका रोजगार मेला में मतलब रोजगार मेला से कोई भी मेल नहीं आया है, आपका मेल एक बार आप चेक कर लेना। अगर रोजगार मेला से आपको कोई मेल नहीं मिला है तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बाय पोस्ट द्वारा ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। जबकि आप सभी जितने भी कैंडिडेट है SSC के, सबको तो आपको पता ही होगा कि सबका डेट ट्रेनिंग का जो डेट है वो सामने आ रखा है। किन्हीं का 15 तारीख है, किन्हीं का 21 तारीख, किन्हीं का 26 तारीख, किन्हीं का 22 तारीख। सबका अलग अलग ट्रेनिंग का डेट है। जैसे कि CRPF का अलग है, BSF का अलग है, SSB का अलग है। ठीक है। इस प्रकार से सारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं तो सबका ट्रेनिंग का शेड्यूल एक ही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मतलब एक अच्छी बात यह है कि सबकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है सबका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो जनवरी लास्ट सारा जनवरी तक मतलब कवर हो जा रहा है। तो मतलब फाइनली आप लोग ज्वाइनिंग जो है जनवरी में कर लोगे सारा कुछ, चाहे BSF से हो, चाहे SSB से हो, चाहे असम राइफल किसी भी फोर्सेस से हो। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि सर ज्वाइनिंग के बाद जो मेडिकल होती है तो क्या उसमें अगर कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मिलता है तो क्या वो कैंडिडेट को बाहर भेज देते हैं या फिर जो है वो कैंडिडेट को रहने देते हैं या फिर एडजस्ट क्या होता है, मतलब क्या किस प्रकार से होता है? देखिए, अगर आपका जेन्युइन थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी है, आपको वहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर बहुत ही बड़ा फॉल्ट मिलता है तो बाहर निकाला जाएगा। छोटा मोटा के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। एक बार जब भी आप गेट के अंदर चले जाते हो उसके बाद उसका जिम्मेदारी हो जाता है। अगर आपका थोड़ा मोड़ा चोट है तो वो अपना आपको टाइम देगी कि आप 3 महीने के बाद फिर से आप, अगर आपका पैर मान लो टूटा हुआ है, मान लो, एक कहने का मतलब है कि आपका पैर टूट गया है, तो वो आपको समय देगी 3 महीने के अंतराल फिर से आप जाओ और उसके बाद फिर पैर उर अपना ठीक कर लो, घर में फिर जाकर ज्वाइनिंग कर लो। हाँ, अंतर सिर्फ ये आएगा कि इस बैच में ट्रेनिंग नहीं करोगे, हो सकता है आने वाला जो 2025 का बैच है उसमें आप ट्रेनिंग करोगे। अभी 2025 का जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर मेरिट बनेगा, जब वो ट्रेनिंग करेंगे उस बैच में आपको मिला दिया जाएगा। तो इस प्रकार से गलतियां अभी ना करें जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता। जब तक आप अपना कोई भी डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, जब तक उसका द्वारी पे पाँव नहीं रख लेते हो तब तक अभी किसी प्रकार का कोई भी बदमाशी, कोई भी शरारती ऐसा कुछ भी हरकत नहीं करना जिससे आपका शरीर का नुकसान पहुंचे। ठीक है। अब देखिए, मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर है कुछ भी तो आप कमेंट करो, हम कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम ये बात करें कि सर ज्वाइनिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का क्या लफड़ा है। अगर मान लीजिए कि ज्वाइनिंग हो जाता है मेरा, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स कुछ हम नहीं दे पाते तो क्या उसमें फिर हमको बाहर निकाल दिया जाएगा क्या? तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था उस टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको खोजा गया था, आपने दिया था उस टाइम सेम वही डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में, जैसे मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट होती है, अगर ये तो 10th पास का है तो आपने अगर 10th पास या फिर इंटर या ग्रेजुएशन जो भी आपने भर रखा है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। ठीक है। तीनों, एक रिजल्ट, एडमिट कार्ड और जो सर्टिफिकेट होता है जो 1 साल बाद आता है, वो भी फाइनली आपको जो है वहाँ पे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है। बाद में ये भी हम दूसरा वीडियो में आपको ये बता देंगे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो बाद में हम किस प्रकार से वहाँ से ले सकते हैं, क्या क्या उसका मतलब रूल है। तो वो बाद में आपको कोई ऐसा होगा तो हम आपको दूसरा वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है। तो इस बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। फिलहाल अभी जॉब लेना है तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देना है। ठीक है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ध्यान से याद करके लेके आइएगा।
और इतना टेंशन नहीं लेना है। जरूरी नहीं है कि आपको यूट्यूब से ही नॉलेज मिलेगा। जिसमें जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें साफ साफ आपका लिखा हुआ रहेगा कि आप जो जब ज्वाइनिंग करोगे तो उस टाइम आपका ये लिखा हुआ रहेगा कि आपको मैट्रिक का जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो ओरिजिनल लेके आना है, सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आना है, आधार कार्ड भी ओरिजिनल लेके आना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब कोई जमा नहीं होगा, लेकिन बट ओरिजिनल चेक होता है, ठीक है। लेकिन आपका मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, अगर आपने ग्रेजुएशन भर रखा है तो आपका ग्रेजुएशन का जमा होगा, मैट्रिक भर रखा है तो मैट्रिक का जमा होगा, अगर आपने इंटर भर रखा है तो आपका इंटर तक का जमा होगा, ठीक है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिस टाइम आप सबमिट करे थे उस टाइम जो भी आप सबमिट किए होंगे उस हिसाब से आपका वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले लिया जाएगा। हो गया मेडिकल का टेंशन खत्म, जो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स का टेंशन खत्म, ठीक है। अब रही बात फिजिकल का कि सर फिजिकल क्या होता है। देखो समय के साथ साथ आदमी, देखो अभी क्या है कि वो एक अलग जगह होता है, ठीक है। कि यहाँ पे आप किसी का बंधन में नहीं हो और वहाँ पे आप बंधन में रहोगे, मतलब आपको अगर बैठना भी है तो दूसरा का परमिशन से बैठना है। बैठने का मतलब ये होता है, अगर जैसे मान लो आपको सुबह, अभी आप घर में रहते हो 9 बजे 10 बजे सो के उठते हो, 8 बजे सो के उठते हो ठंडा में, वहाँ आपको 5 बजे, 5:30 बजे, 4 बजे भी उठना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसका नियम से आपको चलना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन होता है फौज में, तो वो मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ, अगर आपको नौकरी करनी है तो, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, 3 दिन बुरा लगेगा, 4 दिन 5 दिन होते होते आपका वो जो शरीर है ना, आपका बॉडी वो एब्जॉर्ब कर लेगा हर एक चीज़ को, ठीक है। हर एक वातावरण में आपका जो है बॉडी वो ढल जाएगा। उसके बाद फिर वो परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग में आपका कम से कम 10 दिन 15 दिन थोड़ा सा परेशानी रहेगा, थकावट रहेगा। तो इस प्रकार से छोटा मोटा जो मेडिकल से जैसे पैरासीटामोल हो गया या फिर कुछ ऐसा ऐसा आयोडेक्स वगैरह, ऑयल वगैरह कुछ ऐसा रखो जिससे बॉडी पे मसाज वगैरह कभी कभार शाम को कर लिया करना। और छोटा मोटा जैसे कुछ चोट घाट लगने से जो भी आप, ऐसे तो दवा वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, लेकिन फिर भी पर्सनली कुछ कुछ ऐसा चीज़ दवाएं रख लेना कि जो नॉर्मली फास्ट एड के रूप में जो यूज़ होता है वो सब दवा हम बोल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा चीज़ दवा का हम नहीं बात कर रहे हैं। छोटा मोटा चीज़ जैसे पैरासीटामोल या फिर सिर दर्द, माथा दर्द, पेट, किसी का पेट वगैरह हमेशा ख़राब हुआ करता है तो वो अपना ये सब चीज़ का अपना रख सकते हो साथ में, ठीक है। और बाकी फाइनली जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे ना, जब 10-15 दिन आपका हो जाएगा सारा कुछ, क्योंकि देखो अभी आप खाना खाते हो, मम्मी को बोलते हो कि मम्मी खाना खाना लगा दो, मम्मी आपको 4 बार बुलाते हैं तब आप एक बार जाते हो खाना खाने, ठीक है। लेकिन उस टाइम आपका ये चीज़ चेंज हो जाएगा। फिर उस टाइम क्या होगा कि आपको 100-150 का लाइन में लगना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा लेट कर दिए तो हो सकता है 150वां जो 100 के बाद जो 150 आता है ना, तो 150 का बाद आपका नंबर आएगा, 151 नंबर में आप खड़े हो ऐसे करके, ठीक है। अब वो 1 खाना लेगा, 2 खाना लेगा, ऐसा नहीं कि मेला नहीं है या फिर कोई शादी घर नहीं गया हो कि, या फिर कोई अब विधायक और रंगदार नहीं हो कि मतलब आगे से घुस के ऐसे करके चल जाएगा, नहीं। वो डिसिप्लिन है, वो पहला लेगा, दूसरा लेगा, तीसरा लेगा, इस प्रकार से 151 बंदा जब 150 बंदा जब ले लेगा तब आप 151 में अगर खड़े हो तो उसके बाद आप लोगे तो और समय आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो एक उतने बीच में आधा घंटा खाने को समय मिलेगा, 1 घंटा समय जो भी मिलेगा, तो उस बीच में जो फर्स्ट लड़का जो खाया होगा उसको कितना समय खा के आराम करने का मिल जाएगा। फिर आपको जो है, आप अगर 150 नंबर पे आए हो खाने के लिए तो सोचो कि आपको खाने के बाद कितना टाइम मिलेगा आराम करने के लिए। तो ये डिस्टेंस होता है, ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको नया नया में थोड़ा समझ में आएगा। ये सब चीज़ याद रख लेना कि हाँ चलो सर अच्छा बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर आप चीज़ों को समझने लगो कि नहीं यार, थोड़ा सा पहले दौड़ के जाएंगे, जल्दी खाएंगे, उसके बाद आराम करेंगे। इस प्रकार से मोबाइल के लिए कोई परेशानी नहीं, आप आराम से मोबाइल चला सकते हो, लेकिन ड्यूटी और काम के समय बिल्कुल मोबाइल नहीं चलेगा। खास करके आप नए नए आओगे, रिक्रूट रहोगे तो मोबाइल तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। आप अपना पर्सनली जो अपना रिलैक्स टाइम होता है उस टाइम आप फ़ोन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इतना थका दिया जाएगा कि आप फ़ोन चलाने लायक नहीं रहोगे, ठीक है। चला सकते हो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा थक जाओगे ज़्यादा। उसके बाद तो धीरे 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 हैबिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ऑटोमेटिक आपका थोड़ा सा बाउंडेशन अच्छा बन जाएगा। 8-10 लड़का का ग्रुप, दोस्त सब इस प्रकार से बन जाएगा। उसका जिसको भी देखोगे आप उसको पहचानोगे। थोड़ा बहुत सर से भी हंसी मजाक हो जाएगा, सीनियर से भी थोड़ा बहुत एक फ्रैंकली टाइप से हो जाओगे। एक होता ना, रहते शकल सूरत सबसे पहचान हो जाएगी, बातचीत से पहचान हो जाएगी। उसके बाद फिर किसी प्रकार से आपका कोई टेंशन नहीं होगा। फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपका सुनेंगे, आप उनका सुनोगे। इस तरह से धीरे धीरे दिनचर्या जो है आपका चलता रहेगा और इसी प्रकार से ट्रेनिंग आपका खत्म हो जाएगा। बाकी ट्रेनिंग से रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानकारी है, जैसे पनिशमेंट मिलने से कौन सी सज़ा मिलती है, उसके बाद ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या रहता है, क्लास किस टाइप से चलता है, उसके बाद क्या फायरिंग किस प्रकार से होती है, तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन 2025 के अगर कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 2025 का जितना भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो जब तक कि 2025 का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब तक आप मेरे से जुड़े रहना। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सही सटीक जानकारी हमेशा देता रहूं। SSC 2025 से रिलेटेड जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको हम पहुंचा देंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है।
और तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा अभी आपको कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप कमेंट कर दो, हम कमेंट का रिप्लाई आप करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, हम उस चीज़ से रिलेटेड वीडियो भी प्रोवाइड आपको करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।